दिल्ली में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बेटियों को बुर्के से बाहर आकर सैन्य प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर भी निशाना साधा। अब इन धर्म गुरुओं से थोड़ा ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब धर्म की बात आए, जब कुरान की बात है, तो बेशक हमें हमारे धर्म गुरुओं के साथ जुड़ना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए, उनसे मशवरा लेना चाहिए। लेकिन जब हमें एक देश में सभी बहन भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है, तो हमें संविधान का सहारा लेना चाहिए। हमें जो इस आधुनिक युग में जो कानून के जानकार हैं उनका सहारा लेना चाहिए और संविधान और कुरान दोनों को मिलाकर एक बैलेंस के रूप में चलने की आवश्यकता है। आज वक्त की ज़रूरत है। इमरान मसूद साहब जो है, अपने आप को अगर अफ़गानिस्तान के समझते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम भारत के हैं, भारत हमारी जन्मभूमि है, भारत हमारी कर्मभूमि है और भारत ही हमारा सब कुछ है। ये सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सच्चाई को हमें जानना चाहिए। सच्चाई जानने के बाद आदमी की सोच बदल जाती है। सच्चाई यही है कि जो भारत की भूमि है वो मंदिरों की भूमि थी। सच्चाई यही है कि जो भारत का जड़ है वो सनातन है। सच्चाई यही है कि यहाँ हम इस्लाम बाद में कबूल किए और इस्लाम कबूल करने के बाद हमने मस्जिदों को बनाया यहाँ पर, और इसकी इजाज़त भी सनातन ने दिया, इसकी इजाज़त भी, इसकी रक्षा भी सनातन ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर करारा प्रहार। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, ये कहा पीएम ने। आतंकियों ने भारत को बांटने की साजिश की। पीएम ने बात कही, पाक ने बौखलाकर हमारे नागरिकों पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने करारा जवाब दिया। भारत आज पहले से एकजुट है, ज्यादा एकजुट है, ये पीएम ने कहा। पहलगाम आतंकी हमला मानवता पर हमला था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही, हमने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए। ने जो कुछ पहलगाम में किया वो सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं था, वो मानवता की आत्मा पर हमला था, भाईचारे की भावना पर हमला था। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है, कितना तेजी से कर सकता है, कितना सटीक कर सकता है। पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हमला। अब सिर्फ पीओके पर बात होगी, ये कहा राजनाथ सिंह ने। पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं। पीओके के लोगों का जुड़ाव भारत के साथ है। आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा, इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रीकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी,
पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये कहा एयर चीफ मार्शल ने। एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, ये युद्ध पूरे देश ने जीता, ये कहा एयर चीफ मार्शल ने। प्राण जाए पर वचन न जाए, एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, ये युद्ध पूरे देश ने जीता, एयर चीफ मार्शल ने ये बातें कही। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान सामने आया। उदित राज ने कहा कि पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक का बचाव कर रहे हैं। तो उदित राज ने विवादित बयान दिया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, और कहा कि ये पीएम की सर्जिकल स्ट्राइक है, बीजेपी झूठ बोलकर निकल जाती है, ये आरोप लगा रहे हैं उदित राज। तो पार्टी डिफेंड नहीं करना चाहेगी अपने आप को, नहीं, वो पार्टी वर्किंग कमेटी के ऊपर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, राहुल जी के ऊपर है। लेकिन अगर वो गलत बात बोल रहे हैं, कांग्रेस का इतिहास मिटाने की कोशिश करेंगे, तो मैं कांग्रेस में हूँ भाई। मेरी अपनी व्यक्तिगत मुझे लाभ की चिंता नहीं है, मैं अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। तो लेकिन जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी के साथ मैं नहीं खड़ा रहूँगा, एक कांग्रेसी नहीं खड़ा होगा। उस पार्टी को आप लहूलुहान कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये फर्जी मोदी जी का फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक। लखनऊ में आज यूपी सरकार और मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के बीच एमओयू साइन हुए। हस्ताक्षर कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग में प्रदेश सरकार और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के बीच एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम हुआ और ये साझेदारी उत्तर प्रदेश में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार के नए द्वार खोलेगी। अब नए उत्तर प्रदेश की पहचान न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में बन रही है। यूपी में 5 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। आनंद कुलकर्णी बने हैं डीआईजी टेक्निकल सर्विसेज, शिव शिंपी चिनप्पा बने हैं डीआईजी गोरखपुर रेंज, संजीव त्यागी डीआईजी बस्ती रेंज बनाए गए, शिवहरी मीणा बने हैं एसीपी कानून व्यवस्था वाराणसी, दिनेश पी डेप्यूटेशन के लिए कार्यमुक्त। तो ये नया अपडेट सामने आया है। संभल में एक हादसे का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में एक कार को पीछे से एक ट्रक टक्कर मार देता है और जिससे कार घर में घुस जाती है। हादसे के बाद कार से एक बच्चा हवा में उछलकर गिरता है, एक महिला उसे बचा लेती है। हादसे का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संभल के गुन्नौर में हाईवे की घटना बताई जा रही है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। लखनऊ की आलमबाग पुलिस की बस स्टैंड पर कंडक्टर से लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई। नाका थाना क्षेत्र के बदमाश गौरव कनौजिया मुठभेड़ में घायल, जबकि दूसरा बदमाश शुभम उर्फ शिवम मौके से फरार हो गया। गाजियाबाद में भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, चोरी की बाइक, लूटी गई चेन बरामद हुई। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। मथुरा की स्वात पुलिस टीम ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। वहीं 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बलिया में 19 मई को हुई गोलीकांड में शामिल मुख्य बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। ये लूट और छिनैती जैसी कई मामलों में वांटेड था। हापुड़ में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की।
हापुड़ में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन कुमार ढेर हो गया। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। आपको बता दें कि शार्प शूटर नवीन, जिस पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, एसटीएफ नोएडा और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम से ये मुठभेड़ उसकी हुई। नवीन कुमार लॉरेंस बिश्नोई की नजदीकी गैंग मेंबर हाशिम बाबा के साथ कई अपराधों में शामिल रहा। नवीन पर हत्या के प्रयास, अपहरण, डकैती, मकोका जैसे 20 मामले दिल्ली और यूपी में दर्ज हैं। मूल रूप से लोनी गाजियाबाद का रहने वाले नवीन को दिल्ली के 2 केसेस में कोर्ट ने सजा भी हो चुकी है। नई दिल्ली के थाना फर्श बाजार इलाके से हत्या और मकोका के मामले में वांछित था नवीन कुमार। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की ज्वाइंट टीम थी सर, जिनको ये इनपुट मिला था कि एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव गैंग मेंबर जो कि दिल्ली के फर्श बाजार के मर्डर के मुकदमे में वांछित है, उसमें मुकदमा भी लगी हुई है, सनसनी की घटना थी, उसमें वांछित चल रहा है। उस सूचना पे जब टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल तरीके से टीम ने भी फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहाँ पे वो मृत्यु से हो गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में प्रीत बिहार इलाके में बीती रात दिल्ली स्पेशल सेल और नोएडा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर, बाबा हाशिम गैंग के शार्प शूटर नवीन कसाना को हापुड़ के प्रीत बिहार इलाके में ढेर कर दिया। इस वक्त हम उसी स्थान पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल का इलाका है, हापुड़ का प्रीत बिहार इलाका है, जहां पर नोएडा एसटीएफ यूनिट को नवीन कसाना की लोकेशन मिली थी। लगातार एसटीएफ उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, जिसके बाद में यहां पर उसको दबोचा गया। उसके साथ एक अन्य उसका साथी भी था जो फरार हो गया। लखीमपुर खीरी में रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा एक ऑटो ड्राइवर अचानक फाटक बंद होने से बीच में ही रिक्शे के साथ फंस गया, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला। एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं उसे बाहर निकालने के बाद रेलवे कर्मचारियों ने उसे लताड़ लगाई और रेलवे लाइन पर ही उसे उठक बैठक करवाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इटावा सफारी पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। कोविड नियमों के तहत पर्यटकों की एंट्री की जा रही है। पर्यटकों की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजिंग के साथ ही एंट्री हो रही है। सफारी के सभी कर्मचारी मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू की आशंका के बाद से 14 मई को इटावा सफारी पार्क को बंद कर दिया गया था। आया, पहले फर्स्ट में तो हैंड वॉश किया, उसके बाद मास्क लिया और पैरों को सैनिटाइज करवाया। तो यही वगैरह, ऐसा कुछ पता नहीं था कि कोरोना के रहते हुए ये सब करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, ये तो हो रहा है अपनी सेफ्टी के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर अब आम की एक नई प्रजाति जुड़ गई है। प्रयागराज के मशहूर आम विशेषज्ञ पद्मश्री हाजी कलीम उल्लाह खान ने इस खास आम को राजनाथ आम नाम दिया है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित होकर नामकरण किया है। यह आम करीब 10 इंच लंबा और 700 ग्राम वजन का है, जो राजनाथ सिंह की मजबूत छवि और कदकाठी को दर्शाता है। राजनाथ सिंह जी के नाम से बनाया है, क्योंकि राजनाथ सिंह एक बड़े सुलझे हुए और बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने सिंदूर चलाई, उससे भी बहुत कामयाबी उनको मिली है और उनका पहले से भी लखनऊ में बड़ा मतलब उनकी बड़ी इज्जत है, क्योंकि उनका जो बोलना चालना है वो बहुत प्यार से है और वो प्यार के में आदमी उनके करीब आता है। हमको कामयाबी वाला आम मिल गया इनके साइज़ का। डील डॉल में जैसे वो लंबे तलंगे हैं, वैसे ये आम भी अच्छे खासे कद कामत के हैं। अब हमने इसलिए इनके नाम से, राजनाथ सिंह जी के नाम से आम को जोड़ दिया कि रहती दुनिया तक ये इनके जो कारनामे हैं, इनकी बातचीत है, रहती दुनिया तक जिंदा रहे। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटें।